Hello all, so this is the day 11 of our daily lit code series and today's question is question number 704 which is based on binary search. तो ये वाले क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास एक एरे है एंड वो जो एरे है वो सॉर्टेड एरे है, ठीक है, सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में हमें क्या है, एक टारगेट की वैल्यू दी है, ठीक है, एंड एक एरे है। तो हमें क्या करना है, ये जो टारगेट की वैल्यू है उसे ये एरे में सर्च करना है एंड इसका जो भी इंडेक्स होगा उसे रिटर्न करना है। ओके तो हम लोग इसके लिए क्या यूज करेंगे, बाइनरी सर्च। ओके तो बाइनरी सर्च कैसे होता है कि हम लोग क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको अगर हमने लो ले लिया तो इसका इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा। ये जो लास्ट एलिमेंट है इसका इंडेक्स कितना होगा, नम्स डॉट लेंथ -1। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर पहले इंडेक्स को लो मान लिया एंड लास्ट इंडेक्स को हाई मान लिया तो लो प्लस हाई करते हैं एंड डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोग को क्या मिलेगा, एक मिड वैल्यू मिलेगी एंड फिर वो मिड वैल्यू हम लोग चेक करते हैं कि वो अगर टारगेट के इक्वल है तो हम लोग डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे एंड अगर वो वैल्यू टारगेट से छोटी या बड़ी है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक तो लो की जो वैल्यू है उसे इंक्रीमेंट कर देंगे, अदरवाइज हाई की जो वैल्यू उसे डिक्रीमेंट कर देंगे। तो अभी हम इसका कोड देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे लो, ठीक है, जो स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से, स्टार्टिंग इंडेक्स होगा एरे का। उसके बाद एक वेरिएबल हाई बनाएंगे, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, नम्स डॉट लेंथ -1 मतलब लास्ट इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक वाइल लूप लिखेंगे जो क्या होगा, चेक करेगा कि लो इज लेस देन और इक्वल्स टू हाई है या नहीं है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक कंडीशन सबसे पहले मिड बनाते हैं, ठीक है। मिड क्या होगा, हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो भी इससे हमें क्या मिलेगा, मिड की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। फिर हम लोग चेक करेंगे कि क्या जो हमारी मिड की वैल्यू है इज इक्वल्स टू टारगेट। अगर ये ऐसा है केस तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे हमारे मिड को, ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चेक करनी पड़ेगी कंडीशन एंड वो कंडीशन क्या होगी कि अभी ये इफ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, एक एल्स इफ लिखेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पे मिड नहीं होगा, यहाँ पे नम्स ऑफ मिड, क्योंकि हम लोग वो एलिमेंट चेक कर रहे हैं ना वहाँ पे जो प्रेजेंट है वो, ठीक है। यहाँ पे क्या चेक करेंगे हम लोग, क्या नम्स ऑफ मिड की जो वैल्यू है, ठीक है, ग्रेटर देन टारगेट के है क्या, ये चेक करेंगे, ठीक है, ग्रेटर देन टारगेट। अगर ये है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए अभी सबसे पहले हम लोग क्या कहा था, इफ नम्स ऑफ मिड इक्वल्स टू टारगेट। सबसे पहले मिड की वैल्यू रखते हैं, ठीक है। अभी हाई की वैल्यू कितनी है, लो तो 0 से स्टार्ट होगा, हाई मतलब एरे का जो लास्ट इंडेक्स है वो कहाँ पे, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड 5, ठीक है। तो लास्ट इंडेक्स 5 पोजिशन पे, 5th पोजिशन पे, ठीक है। तो अभी हम लोग को मिड कैलकुलेट करना है। मिड मतलब क्या, हाई प्लस लो डिवाइडेड बाई 2। हाई मतलब 5, लो मतलब 0, 5 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 5 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 2 पॉइंट समथिंग, बट इंटीजर वैल्यूज ले रहे हैं ना तो हम लोग डायरेक्टली 2 ही लेंगे, ठीक है। तो अभी नम्स ऑफ मिड मतलब नम्स ऑफ टू मतलब ये 0, ये 1 एंड दिस इज 2। कौन सा एलिमेंट है, 3 है। तो हम लोग अभी ये वाले केस में चेक करेंगे क्या 3 इज इक्वल्स टू 9 है, 3 इक्वल्स टू 9 तो नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ये वाले तो ये वाला जो इफ कंडीशन है इससे बाहर आ जाएंगे। फिर हम लोग चेक करेंगे क्या नम्स ऑफ मिड की वैल्यू ग्रेटर देन टारगेट है क्या। अभी नम्स ऑफ मिड मतलब कितना, 3, नम्स ऑफ 2 ना, मिड की वैल्यू 2 है इसलिए, तो ये वैल्यू 3 है, दैट इज इक्वल्स टू, दैट इज ग्रेटर देन 9 है क्या, ये चेक करेंगे। तो ये कंडीशन तो फॉल्स है क्योंकि 3 तो ग्रेटर देन 9 है ही नहीं। तो वो वाले केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये वाले केस से तो हमें बाहर आना पड़ेगा ना क्योंकि ये कंडीशन पहले से ही फॉल्स है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, ये वाला लूप रहने देते हैं अभी के लिए, हम इसमें लिखेंगे बाद में, ठीक है। अभी और एक एल्स कंडीशन लिखेंगे। अभी जो एल्स कंडीशन होगी उसमें एक ही बचता है वैल्यू। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नम्स ऑफ मिड इज ग्रेटर देन टारगेट। तो अभी जो एल्स कंडीशन होगी उसमें क्या होगा कि नम्स ऑफ मिड की वैल्यू छोटी हो जाएगी टारगेट से।
तो अभी ये वाली कंडीशन होगी 3 इज ग्रेटर देन 9, तो ये कैसे होगा 3 शुड बी लेस देन 9, तो ये कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी ये वाले एल्स वाले पार्ट में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एल्स वाले पार्ट में, अभी 3 इज लेस देन 9 है, मतलब 3 यहाँ पे है एंड 9 यहाँ पे है, ठीक है, मतलब 3 छोटा है 9 से एंड ये कौन सा सॉर्टेड एरे है, राइट। तो अगर हमें ये 9 एलिमेंट को ढूंढना है तो हमें पता है कि 3 छोटा है, मतलब जो इसके आगे के सारे एलिमेंट होंगे, मतलब 5 9 12 ये सारे बड़े होंगे, तो हमें ये जो पार्ट है लेफ्ट साइड वाला उसमें ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी लो की वैल्यू यहाँ थी -1 पे, दैट इज इक्वल्स टू 0 पे थी अभी लो की वैल्यू, तो अभी हम लोग क्या करेंगे लो को ये जो मिड है इसके आगे वाले एलिमेंट पे शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि हमें इसके आगे चेक करना है ना, इसके पीछे चेक ही नहीं करना है। तो अभी एल्स वाले पार्ट में क्या करेंगे, जो लो की वैल्यू है उसे चेंज करके कर देंगे मिड +1, ठीक है। एंड अभी जो एल्सिफ वाली कंडीशन बाकी थी उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग चेक करेंगे कि क्या, अभी तो हमारा टारगेट वेरिएबल जो था वो बड़ा था मिड से, बट अगर हमारा टारगेट वेरिएबल 0 होता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये अगर 0 है, तो वो वाले केस में हमें क्या करना पड़ता, अभी जो सारे एलिमेंट है इसके जो राइट साइड के है ये 5 9 12 ये क्या होते हैं, ऑब्वियसली ये बड़े एलिमेंट्स है, राइट। तो हमें पता है हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारी हाई की वैल्यू है, पहले हाई इधर था तो हम लोग हाई को अगर ये वाले एलिमेंट पे लेके आए तो कुछ हो सकता है, क्योंकि हम लोग फिर ये वाली जो लेफ्ट साइड है उधर ट्रैक करेंगे ना, ये वाले इतने एरे में 3 नहीं, यहाँ से 0 1, ठीक है। तो हम लोग ये वाले केस में क्या करेंगे, जो हमारी हाई की वैल्यू होगी इसे कर देंगे हाई माइनस मिड हाई माइनस मिड से, ठीक है, हाई माइनस मिड, सॉरी यहाँ पे ये ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे मिड -1 करना पड़ेगा ना हमें, मिड -1, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये मिड है, हमें इधर जाना है तो हाई की वैल्यू को चेंज करके मिड-1 करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ तक तो हो गया। अभी क्या होगा अगर हमने पूरा लूप, मतलब ये वाली कंडीशन अभी थी हमारी, राइट। अच्छा ठीक है, इसे हम लोग क्या करते हैं ड्राई रन करके देखते हैं फिर और अच्छे से समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ तक तो हम आ गए थे हमारी मिड की वैल्यू के लिए, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ से देखते हैं, ठीक है। अभी लो की वैल्यू 0 पे है, ठीक है, हाई की वैल्यू कितनी है 5 के बराबर है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाइल लूप में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे चेक करेंगे क्या लो की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू हाई है, ऑब्वियसली लो की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है, एंड 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम लोग ये वाले इसमें आ जाएंगे। फिर अब सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, मिड कैलकुलेट करना है, तो मिड इक्वल्स टू हाई प्लस लो डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे इंटीजर आएगा मिड, अभी मैंने नहीं लिखा है ये सूडो कोड है इसलिए, ठीक है। मिड इक्वल्स टू हाई प्लस लो डिवाइडेड बाई 2, हाई की वैल्यू कितनी है 5, उसके बाद लो की वैल्यू कितनी है 0, तो 5 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 5 एंड डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर क्या आएगा समथिंग 2 पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग अभी इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं इसलिए सिर्फ यहाँ पे 2 आएगा। फिर हम लोग चेक करेंगे कि इफ नम्स ऑफ मिड इज इक्वल्स टू टारगेट है क्या, तो अभी नम्स ऑफ 2 कितना है 3 है, तो ये इक्वल्स टू टारगेट है क्या, नहीं, ये कंडीशन क्या दे देगी हमें फॉल्स दे देगी, ठीक है। तो हम लोग फिर ये वाले लूप में तो आएंगे नहीं, फिर वापस नीचे वाले एल्स इफ कंडीशन चेक करते हैं, क्या नम्स ऑफ मिड ग्रेटर देन टारगेट है, तो नम्स ऑफ मिड कौन सा था हमारा, ये था एलिमेंट 3, तो 3 इज ग्रेटर देन 9, नहीं, 3 इज नॉट ग्रेटर देन 9, राइट। तो हम लोग फिर ये वाले लूप में भी नहीं आएंगे एंड ये भी कंडीशन नहीं एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद फिर एल्स वाली कंडीशन, तो एल्स वाली तो कंडीशन एक ही बची ना, 3 शुड बी लेस देन 9, तो फिर क्या करेंगे, जो लो की वैल्यू है इसे चेंज कर देंगे हम लोग ये वाले केस में एल्स में। अभी लो की वैल्यू इनिशियली कितनी थी 0, तो अभी 0 से कितनी हो जाएगी मिड +1, तो मिड की वैल्यू कितनी थी 2, मिड की वैल्यू 2 थी, राइट। यहाँ पे लिखा है मिड की वैल्यू 2 थी, तो 2 + 1 इक्वल्स टू 3, तो अभी जो नई लो की वैल्यू है वो कितनी हो गई, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, ठीक है, लो की वैल्यू 3 है एंड हाई की वैल्यू अभी भी कुछ भी चेंज नहीं हुई है, वो अभी भी 5 के बराबर ही है, ठीक है। फिर क्या होगा, ये लूप खत्म हो गया, फिर से हम लोग वाइल की कंडीशन चेक करेंगे, क्या 3 इज लेस देन 5, तो अभी यहाँ पे ये आएगा 3 इज लेस देन 5, ये कंडीशन ट्रू है, यस ऑफ कोर्स ये कंडीशन ट्रू है। फिर हम लोग वापस से मिड कैलकुलेट करेंगे एक बार और, ठीक है, हाई प्लस लो डिवाइडेड बाई 2, अभी हाई की वैल्यू कितनी है 5, लो की वैल्यू कितनी है 3, 5 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 4, 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू
4 के इक्वल, ठीक है। तो अभी हम लोग चेक करेंगे इफ नम्स ऑफ 4 मतलब ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4, ये कौन सा एलिमेंट है 9, बराबर। चेक करेंगे इफ नम्स ऑफ मिड इक्वल्स टू टारगेट, तो 9 इज इक्वल्स टू टारगेट, यस ये कंडीशन तो ट्रू है। तो हम लोग वो वाले केस में क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे मिड को, ठीक है। एंड अगर दूसरा कोई एलिमेंट होता तो भी ये लूप और चलता, आगे आगे इंक्रीमेंट होता या डिक्रीमेंट होता, मतलब मिड की वैल्यू बढ़ कम होती या तो फिर लो की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट करती, ठीक है। एक बार इसका कोड देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले जो इन की वैल्यू है वो स्टार्ट होगी 0 से, लो की वैल्यू। उसके बाद एक वेरिएबल हाई है जो नम शॉर्ट लेंथ -1 से स्टार्ट होगा, और फिर ये लूप चलेगा जब तक कि लो लेस देन और इक्वल्स टू हाई है। क्या होगा कि अगर जो हाई की वैल्यू है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ये जो सेकंड एग्जांपल है इसमें हम लोग की जो टारगेट वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। तो अगर हम लोग ये 2 को सर्च करेंगे तो कैसे होगा वो देखते हैं, ठीक है। उससे आपको समझ में आएगा ये क्यों यूज किया है, लो इज लेस देन और इक्वल्स टू हाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो 2 एलिमेंट ही नहीं है, तो हम लोग वापस स्टार्ट करेंगे 3, जो स्टार्ट इनिशियल वैल्यू है लो की 0 से, नम शॉर्ट लेंथ इक्वल्स टू कितना था 5 है, ये तो सही रहेगा। चेक करेंगे लो इज लेस देन और इक्वल्स टू हाई, तो ये तो सेम ही रहेगा एलिमेंट, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे जो पहली मिड की वैल्यू थी ये थी इक्वल्स टू 2 ना, ठीक है। हम लोग अभी डायरेक्ट लिखते हैं 2। इफ नम्स ऑफ मिड इक्वल्स टू टारगेट, तो अभी टारगेट की वैल्यू हमारी चेंज होके ये सेकंड एग्जांपल में कितनी थी, 2 है, ठीक है। हम चेक करेंगे 2 से बराबर है क्या ये वैल्यू टारगेट की, तो ये कंडीशन तो फॉल्स है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये लूप में तो जाएंगे नहीं, यहाँ पे चेक करेंगे क्या नम्स ऑफ मिड कितना था हमारा, 3 था, 3 इज ग्रेटर देन टारगेट कितना है 2, ये कंडीशन ट्रू है, बराबर। तो अभी ये वाले केस में क्या करेंगे, हाई इक्वल्स टू मिड -1, तो अभी मिड की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। मिड की वैल्यू यहाँ पे है 2, राइट, मिड की वैल्यू 2 है, तो 2 -1 विच इज इक्वल्स टू 1, अभी हाई की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। एंड जो लो की वैल्यू अभी भी कितनी है 0 ही है, राइट। फिर से हम लोग क्या करेंगे, वाइल लूप है ना, तो वापस एक बार चलेगा क्या, लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई, अभी जो हाई की वैल्यू है वो चेंज हो गई है, ठीक है। लो की वैल्यू तो अभी भी 0 है, हाई की वैल्यू कितनी है 1 है, तो हम लोग चेक करेंगे या 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, तो ये वाली जो कंडीशन है ये ट्रू है, राइट। 1 ऑब्वियसली ग्रेटर देन है, तो वापस से ये वाला चेक करेंगे, हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय 2, हाई प्लस लो मतलब ये 1 प्लस कौन सा एलिमेंट है, देखिए यहाँ पे हाई मतलब 1, हाई मतलब 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2, 1/2 कितना होगा, समथिंग 0 पॉइंट ना 0.5, तो हम लोग इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, तो अभी जो हमारी नई मिड की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल्स टू 0, बराबर। तो अभी जो नई मिड की वैल्यू है वो 0 है, तो हम लोग चेक करेंगे नम्स के 0th इंडेक्स पे, ठीक है। मतलब कौन सी है -1 वैल्यू है, इक्वल्स टू टारगेट है क्या, टारगेट की वैल्यू तो 2 है, टारगेट की वैल्यू 2 है, तो ये तो इक्वल नहीं होगी। अभी कितना है नम्स ऑफ मिड मतलब -1, तो -1 इज नॉट इक्वल्स टू दिस वैल्यू 2, ठीक है। तो हम ये वाली कंडीशन में नहीं आएंगे। फिर हम चेक करेंगे क्या जो हमारी -1 है इज ग्रेटर देन 2, तो ये वाली भी कंडीशन फॉल्स है। फिर हम लोग ये वाली कंडीशन पाएंगे, एंड क्या करेंगे, लो की वैल्यू को चेंज करके मिड +1 करेंगे, तो अभी क्या होगा कि हमारी जो लो की वैल्यू है वो कितनी थी, 0 थी, ठीक है। मिड की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अभी 0 है, तो 0 + 1 जो अभी नई लो की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 + 1 मतलब 1 के बराबर, ठीक है। फिर हम ऊपर आएंगे, फिर से while लूप की कंडीशन एग्जीक्यूट करेंगे, हाई की वैल्यू अभी भी कितनी है 1 ही है, राइट। तो अभी वापस क्या होगा, ये चेक होगी लो इज लेस देन और इक्वल्स टू हाई, तो अभी लो की वैल्यू कितनी है 1 है, हाई की वैल्यू तो पहले से ही 1 है, ठीक है। तो 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू, ये तो कंडीशन ट्रू है। फिर हम लोग जाएंगे मिड पे, हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय 2, अभी हाई की वैल्यू भी 1 है एंड लो की वैल्यू भी 1 है, तो 1 + 1 क्या होगा 2, तो क्या होगा 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, तो अभी न्यू जो मिड की वैल्यू है वो है 1। हम लोग चेक करेंगे नम्स ऑफ मिड मतलब नम्स ऑफ 1 दैट इज इक्वल्स टू 0, क्या 0 इज इक्वल्स टू 2 है, तो ये भी कंडीशन फॉल्स दे रही है हमें, ठीक है। तो हम लोग नीचे आएंगे, चेक करेंगे क्या 0 इज ग्रेटर देन टारगेट, तो ये भी कंडीशन फॉल्स दे रही है हमें, क्योंकि 0 इज नॉट ग्रेटर देन टारगेट ना, ठीक है। फिर हम लोग एल्स वाली करेंगे, क्या करेंगे, जो लो की वैल्यू अभी क्या होगी, पहले 1 थी, तो 1 + 1 अभी मिड +1 ना, मिड की वैल्यू कितनी है 1 है,
तो 1+1 नई जो लो की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 2, राइट। तो अभी जब हम वाइल लूप पे जाएंगे तो क्या होगा, लो की वैल्यू है 2, हाई की वैल्यू तो अभी भी 1 है, तो ये कंडीशन हमें यहाँ पे फॉल्स दे देगी। 2 इज, तो ये 1 तो बड़ा है ना 2 से, राइट। तो हम लोग ये लूप से बाहर आ जाएंगे। एंड जब ऐसे होगा कि जो हाई की लो की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी हाई की वैल्यू से, तो समझ जाए ना कि वो लूप में जो वो एलिमेंट है वो प्रेजेंट नहीं है, एंड लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे -1 को, ठीक है। अभी इसका कोड हम देख रहे थे ना, ठीक है। तो इंट ये तो हो गया था लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई, उसके बाद ये मिड इक्वल्स टू लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2, एंड फिर यहाँ पे ये कंडीशन लिखी है इफ नम्स ऑफ मिड इक्वल्स टू टारगेट वाली, ठीक है। उस केस में हम लोग रिटर्न कर देंगे मिड वाले एलिमेंट इंडेक्स को। देन अगर ग्रेटर देन है तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, हाई मिड -1, ठीक है। रिटर्न नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, चेंज करेंगे वैल्यू हाई की, एंड अगर नहीं है तो लो को चेंज कर देंगे मिड+1। एंड अगर ये पूरा लूप खत्म हो गया एंड जो लो की वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो गई हाई की वैल्यू, मतलब वो जो केस है उसमें जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट नहीं है टारगेट एलिमेंट, तो हम लोग लास्ट में रिटर्न कर देंगे -1, ओके। इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो ये देखिए ये जो टेस्ट केसेस है वो दोनों रन हो चुके हैं, यहाँ पे आउटपुट में -1 आ गया, ठीक है। And if you find this video useful, then please like, share and subscribe to my channel.